भूख और मजबूरी। एक ठंडी सर्दी की रात थी। सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रमेश अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे रो रहे थे, भूख से बिलखते हुए। पत्नी भी बेबस थी, लेकिन वह अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। रमेश एक मजदूर था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कभी-कभी उसे काम नहीं मिलता था, और आज भी वही हुआ। पूरा दिन खाली पेट रहने के बाद अब रात हो चली थी, लेकिन खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। आखिर रमेश ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकला। ठंडी हवा बदन को चीर रही थी, लेकिन उसके कदम अपने बच्चों की भूख के दर्द से मजबूती से बढ़ रहे थे। वह एक होटल के पास पहुंचा, जहां लोग तरह-तरह के पकवान खा रहे थे। उसकी नज़र होटल के बाहर पड़े झूठे खाने पर पड़ी। कुछ रोटियां आधी खाई हुई थी। उसमें झिझकते हुए इधर-उधर देखा, फिर ध्यान से एक रोटी उठाई। तभी होटल मालिक ने देख लिया। उसने रमेश को डांटते हुए कहा, चोरी करता है, भीख मांगने भी नहीं आता। चोरी करता है, भीख मांगना भी नहीं आता। रमेश की आंख भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आज कोई काम नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में यहाँ आया हूँ। होटल मालिक कुछ देर रमेश को देखता रहा, फिर अंदर गया और थाली में कुछ गर्म रोटियां और सब्जी लाकर रमेश को दी। रमेश की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने कपकपाते हाथों से थाली पकड़ी और मालिक के पैर छू लिए। जब वह घर पहुंचा और बच्चों को खाना खिलाया, तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वे खुशी से चिल्ला उठे, पापा, खाना। रमेश की पत्नी भी नम आंखों से भगवान को धन्यवाद देने लगी। उस रात रमेश को एक सीख मिली, दुनिया में अच्छे लोग भी